Hi friends, welcome to DM classes. Today we will start with fourth chapter of Maths part 2, that is geometric construction. Now construction of similar triangle. If triangle ABC similar to triangle DEF, then AB divided by DE equal to BC divided by EF equal to AC divided by DF, and angle A equal to angle D, angle B equal to angle E, angle C equal to angle F. A, B, C and D, E, F. Angle A equal to angle D, angle B equal to angle E and angle C equal to angle F. यहाँ हमें टू टाइप के कंस्ट्रक्शन करने होंगे। तो हमारा फर्स्ट टाइप का कंस्ट्रक्शन है कंस्ट्रक्शन ऑफ similar triangles when there is no common vertex। मतलब यहाँ पर हमें सिमिलर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट तो करना है, लेकिन कोई भी वर्टेक्स कॉमन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर and AC equal to 4.2 centimeter. The corresponding sides of triangle ABC and triangle PQR in the ratio 2:3। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल ए बी सी। सॉल्यूशन, हमें यहाँ पर गिवन क्या है, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। इट इज गिवन and we know that AB divided by PQ equal to BC divided by QR equal to AC divided by PR equal to 2:3। यहाँ पर मैं क्या कहा था, corresponding sides of triangle ABC and triangle PQR in the ratio is 2:3। 2:3 का रेशो है। इसमें corresponding sides of similar triangle। अब यहाँ पर हमें ए बी बी सी एंड ए सी तीनों साइड्स की वैल्यू मालूम है, लेकिन हमें पी क्यू क्यू आर एंड पी आर इन तीनों साइड्स की वैल्यू पहले हमें फाइंड करनी होगी। देन उसके बाद हम दोनों ट्राइंगल्स कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। देयरफॉर ए बी डिवाइडेड बाय पी क्यू, ए बी डिवाइडेड बाय पी क्यू इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 3। Therefore, AB equal to 3.6 centimeter divided by PQ equal to 2/3. Therefore, by cross multiplication, 3 into 3.6 equal to 2 into PQ. Therefore, PQ equal to 3 into 3.6 divided by 2. 2 1 2, 2 1 2, 2 8 16,
Therefore PQ equal to 1.8 into 3. Therefore PQ equal to 5.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें PQ की वैल्यू मिल गई 5.4 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है QR की वैल्यू। Therefore BC divided by QR equal to 2/3. Therefore BC equal to 4 divided by QR equal to 2/3. Therefore QR equal to 4 into 3 divided by 2. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 equal to 2 into 3 equal to 6 सेंटीमीटर। Therefore QR equal to 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें QR की वैल्यू भी मिल गई है और PQ की वैल्यू मिल गई है। अब हमें फाइंड करना है PR की वैल्यू। Therefore AC divided by PR equal to 2/3। यहाँ पे देखिए AC डिवाइडेड बाय PR इक्वल टू 2/3 था, तो AC की वैल्यू हमें गिवन है AC इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। Therefore 4.2 डिवाइडेड बाय PR इक्वल टू 2/3 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। Therefore PR इक्वल टू 4.2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो कितनी वैल्यू आ गई? Therefore PR इक्वल टू 2.1 इंटू 3। Therefore PR इक्वल टू 6.3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें PR की वैल्यू भी मिल गई है। Therefore in triangle PQR PQ इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर, QR इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड PR इक्वल टू 6.3 सेंटीमीटर। ABC की वैल्यू हमें पहले ही गिवन है। AB इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना होगा ABC एंड ट्रायंगल PQR। सबसे पहले हम ABC ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ABC यहाँ पर देखिए हमें ABC की वैल्यू गिवन है। AB इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर, 3.6 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। सेम ऐसे हम ट्रायंगल PQR कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। PQR PQ इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर, QR इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड PR इक्वल टू 6.3 सेंटीमीटर। इट इज़ रफ फिगर। ये हमारा रफ फिगर है। अब हमें इस रफ फिगर से हमारा जो एक्चुअल ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, वो हमें कंस्ट्रक्ट करना होगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या किया है, AC 4.2 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ की है। सबसे पहले हम AC 4.2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। AC 4.2 सेंटीमीटर। देन उसके बाद A से B की साइड कितनी है, 3.6 सेंटीमीटर। तो अब हमें यहाँ पर AB साइड कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले 3.6 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेना होगा। तो हमने यहाँ पर 3.6 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले लिया। अब 3.6 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेकर हमें A पॉइंट से ऊपर की तरफ एक आर्क कट करना है। देन उसके बाद BC की वैल्यू हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर। तो अब हमें लेना होगा 4 सेंटीमीटर का मेजरमेंट। यहाँ से हमने ये 4 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लिया। 4 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेने के बाद हमें BC करना है, मतलब C पॉइंट से ऊपर की तरफ एक आर्क कट करना होगा। इससे हमें ये एक पॉइंट मिले, इसे क्या कहेंगे हम, B। जो आर्क पॉइंट हमें मिला है इसे हम कहेंगे B। A से B को ज्वाइन किया एंड B से C को ज्वाइन किया। जॉइंट सेगमेंट BC एंड AB। AB इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर
एंड BC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब हमें बनाना है ट्रायंगल PQR। तो ट्रायंगल PQR में देखिए सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्ट करना है PR। तो ड्रॉ सेगमेंट PR 6.3 सेंटीमीटर। ड्रॉ सेगमेंट PR 6.3 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमने 6.3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली है। PR 6.3 सेंटीमीटर। अब PQ की वैल्यू हमें गिवन है 5.4 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पर हमें पॉइंट P से 5.4 सेंटीमीटर का आर्क कट करना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम 5.4 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले लेते हैं। तो 5.4 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेकर हम पॉइंट P पर, देखिए सबसे पहले पॉइंट P पर राउंडर को रख कर ऊपर की साइड 5.4 सेंटीमीटर का एक आर्क कट करेंगे। देन उसके बाद अब हमें QR साइड बनाना है। मतलब अभी हमें Q पॉइंट मिला नहीं है। Q पॉइंट लेने के लिए हम यहाँ पर एक आर्क कट करेंगे। तो हमने P से एक आर्क कट कर दिया। अब एक आर्क हमें कट करना होगा R से। तो QR वाली साइड लेनी होगी। तो R से हमें 6 सेंटीमीटर का आर्क कट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें 6 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेना होगा। तो यहाँ पर हमने 6 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले लिया है। अब इसे हमें पॉइंट R पर रखकर, राउंडर को हमें पॉइंट R पर रखकर ऊपर की तरफ एक आर्क कट करना है, जिससे हमें एक पॉइंट मिल जाएगा। इसे हम कहेंगे पॉइंट Q। पॉइंट Q। देन उसके बाद जॉइंट सेगमेंट PQ, जॉइंट सेगमेंट PQ एंड QR। PQ इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर एंड QR इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। हमें ये ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना था, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमें एक भी वर्टेक्स कॉमन नहीं थे, इसलिए ये दोनों ही ट्रायंगल्स हमने अलग अलग बनाए हैं। जब भी हमें कॉमन वर्टेक्सेस गिवन रहेंगे तो दोनों ही ट्रायंगल हमें एक साथ बनाने होंगे। वो हम सेकंड कंस्ट्रक्शन में सीखेंगे। हमारा जो सेकंड टाइप का कंस्ट्रक्शन है उसमें हमें करना है कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स when there is a common vertex। फर्स्ट वाले में हमें नो कॉमन वर्टेक्सेस था, जबकि यहाँ पर हमें कॉमन वर्टेक्सेस गिवन है। फॉर एग्जाम्पल ट्रायंगल LMN इज सिमिलर टू ट्रायंगल LPQ। यहाँ पर देखिए पॉइंट L, मतलब L वर्टेक्सेस कॉमन है। इन ट्रायंगल LMN LM इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, एंगल L इक्वल टू 50 डिग्री एंड LN इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर एंड LM डिवाइडेड बाय LP इक्वल टू 4/5। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल LQP। ट्रायंगल LQP इसलिए क्योंकि दोनों ही ट्रायंगल्स हमें एक साथ बनाने होंगे। सॉल्यूशन, लेट LNQ and LMP are collinear points. Triangle LMN is similar to triangle LPQ. It is given. Therefore, angle NLM is similar to triangle QLP by corresponding angles of similar triangles.
तो यहाँ पर हम सबसे पहले हमारा रफ फिगर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। क्या बोला गया हमें? एल एम एन एंड एल पी क्यू। एक ट्रायंगल बनाना है जिसमें ये दोनों ही ट्रायंगल्स होने चाहिए। एल क्यू पी बनाना है हमें, तो एल क्यू पी हमें कंस्ट्रक्ट करने के लिए कहा गया है ट्रायंगल एल क्यू पी। तो एल क्यू पी, अब हमें इसी ट्रायंगल के अंदर दोनों ट्रायंगल्स बनाने होंगे। कौन से? एल एम एन। एल एम एन एंड एल पी क्यू। एल पी क्यू तो बन गया यहाँ पर, एल पी क्यू तो बन गया। अब हमें क्या बनाना है? एल एम एन। तो इसके लिए यहाँ से हम बीच में इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। पी क्यू के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी, इसे हमने नाम दिया एम एन। तो यहाँ पर देखिए ट्रायंगल एल क्यू पी के ही अंदर दोनों ट्रायंगल्स बन गए हैं। ट्रायंगल एल एम एन एंड एल पी क्यू। जहाँ हमें गिवन है एंगल एल इक्वल टू 50 डिग्री एंड एल एन इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर, एल एम इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। रफ फिगर। हमने करस्पॉन्डिंग एंगल से ले लिया, अब हमें लेना होगा करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो एल एम डिवाइडेड बाय एल पी इक्वल टू एम एन डिवाइडेड बाय पी क्यू, क्योंकि हमने पी क्यू के ही पैरेलल लाइन लिए एम एन। तो एम एन डिवाइडेड बाय पी क्यू इक्वल टू एल एन डिवाइडेड बाय एल क्यू, एल एन डिवाइडेड बाय एल क्यू। तो ये हमने किससे लिया है? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। Of similar triangles. But we know that LM divided by LP equal to 4/5. It is given. It is denoted by first equation and it is denoted by second equation. यहाँ पे देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में तीनों ही साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं। तो यहाँ पर एल एम डिवाइडेड बाय एल पी इक्वल टू 4/5 है। तो यहाँ पे एल एम डिवाइडेड बाय एल पी इक्वल टू ये वैल्यू है। तो मतलब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से मैं लिख सकती हूँ एल एम डिवाइडेड बाय एल पी इक्वल टू एम एन डिवाइडेड बाय पी क्यू इक्वल टू एल एन डिवाइडेड बाय एल क्यू इक्वल टू 4/5 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। मतलब यहाँ पर सभी का रेशो कितना आ गया? 4/5। अब यहाँ पर देखिए हमें सबसे पहले ट्रायंगल एल एन एम को ड्रॉ करना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं 4.2 सेंटीमीटर एल एम। ट्रायंगल एल क्यू पी बनाने के लिए सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्ट करना होगा ट्रायंगल एल एम एन। तो उसके लिए हम 4.2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करते हैं। एल एम इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। देन उसके बाद हमें गिवन है कि एंगल एल इक्वल टू 50 डिग्री, एंगल एल इक्वल टू 50 डिग्री। तो एंगल एल से हम 50 डिग्री का एंगल पर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से हमें 50 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। एंगल एल इक्वल टू 50 डिग्री। अब हमें एन पॉइंट चाहिए, यहाँ पर हमें एन पॉइंट चाहिए। तो उसके लिए हमें एल एन लाइन ड्रॉ करनी होगी। तो एल एन इक्वल टू हमें गिवन है 3.6 सेंटीमीटर। एल एन है, एन पॉइंट तो हमें मालूम नहीं है, मतलब पॉइंट एल पर रख के हमें 3.6 सेंटीमीटर का आर्क कट करना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम 3.6 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले लेते हैं। 3.6 मेजरमेंट लेने के बाद एल पॉइंट पर राउंडर को एल पॉइंट पर रखकर हमें ऊपर की तरफ एक आर्क कट करना है, जिसे हम नाम देंगे एन।
देन जॉइंट सेगमेंट एन एम, जॉइंट सेगमेंट एन एम, एल एन इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर। अब हमें ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है, ट्रायंगल एल क्यू पी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ड्रॉ लाइन एल एक्स, ड्रॉ लाइन एल एक्स मेकिंग एन एक्यूट एंगल, मेकिंग एन एक्यूट एंगल विथ साइड एल एम। इस साइड हम एक्यूट एंगल बनाकर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे विदाउट किसी मेजरमेंट के। हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली एल एक्स। अब हमें इस एल एक्स पर 5 पॉइंट्स बनाने हैं, मार्क 5 पॉइंट्स L1, L2, L3, L4 एंड L5 स्टार्टिंग फ्रॉम L इज इक्वल डिस्टेंस, इज इक्वल डिस्टेंस मतलब हमें यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस से 5 पॉइंट्स लेने हैं। तो ये 1 2 3 4 एंड 5। हमने यहाँ पर ये 5 मेजरमेंट ले लिया। 5 पॉइंट्स हो गए कौन से, L1, L2, L3, L4 एंड L5। देन उसके बाद अब यहाँ पर देखिए हमने 5 पॉइंट्स ही क्यों लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें जो रेशो गिवन है, रेशो कितना है 4/5 है। तो इस रेशो में जो बड़ी वैल्यू रहेगी हमें उतना ही पॉइंट्स लेने होंगे। यहाँ पर बड़ी वैल्यू 5 है तो इसलिए हमने यहाँ पर 5 मार्क्स लिए हैं, मतलब 5 पॉइंट्स बनाए हैं, L1, L2, L3, L4 एंड L5। अब हमें करना है, यहाँ पर देखो क्या बोला है LN, LN इक्वल टू 4 है, मतलब हमें यहाँ पर L4 से ज्वाइन करना होगा M को। सबसे पहले यहाँ पर LN इक्वल टू 4 था, LM, MN एंड LN, LM, MN इक्वल टू LN इक्वल टू कितना है 4 है, तो LM भी कितना हो जाएगा, हमने L4 से लेना होगा। 4 दिया इक्वल टू 4 है, इसलिए हमने L4 से M को ज्वाइन कर दिया। अब हमें यहाँ पर LP, PQ एंड LQ इक्वल टू भी कितना 5 दिया हुआ है, मतलब हमें यहाँ पर 5 से ज्वाइन करना होगा, लेकिन हम कहाँ ज्वाइन करें हमें नहीं मालूम। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमने ये जो ज्वाइन किया है यहाँ पर हमें देखना होगा ये एंगल कितना बन रहा है। इस एंगल को करने के लिए हमने यहाँ पर L4 पर रखकर एक आर्क कट करेंगे, फिर वही आर्क हम L5 पर रखकर आर्क कट करेंगे उसी मेजरमेंट से। देन उसके बाद हम इन दोनों, इसका जो एंगल है इस एंगल का हम मेजरमेंट ले लेते हैं। देखिए हमने ये एंगल का मेजरमेंट लिया L3 पर, मतलब जहाँ पर वो आर्क कट हुआ है उस पॉइंट से यहाँ लाइन तक का हमने मेजरमेंट ले लिया, फिर उसको यहाँ से रख कर हमने एक आर्क कट कर दिया। अब हमें यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें इस लाइन को आगे की तरफ बढ़ाना होगा। अब हमें ये इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में जॉइंट करते हुए इस लाइन तक लेकर जाना है। ये जो लाइन है ये लाइन पैरेलल होनी चाहिए LM के, L4M के पैरेलल होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारी लाइन पैरेलल आ गई L5P। यहाँ पे देखिए हमने ड्रॉप फिगर में बनाया है LMP, तो हमने LMP यहाँ पर P पॉइंट ले लिया। अब हमें यहाँ पर ऊपर की तरफ Q पॉइंट चाहिए, तो इस Q पॉइंट के लिए भी हमें जो हमने काम यहाँ पर किया था वही काम हम यहाँ पर भी करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ का पॉइंट L पर रखकर एक आर्क कट कर लेते हैं, वही मेजरमेंट से एक आर्क हम यहाँ की तरफ कट कर लेंगे। फिर उसका हम यहाँ पर जो एंगल बन रहा है उसका मेजर ले लेते हैं। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, एंगल L पर जो एंगल बन रहा है उसका मेजरमेंट लेकर उसी आर्क से हमें यहाँ पर एक आर्क कट करना है। देन उसके बाद ये जो दो पॉइंट हमें मिल रहे हैं इन दोनों पॉइंट को हम आपस में ज्वाइन कर देंगे।
तो देखिए ये पॉइंट क्या है, Q। तो हमें ट्रायंगल मिल गया LQP। LQP हमारा जो रिक्वायर्ड ट्रायंगल था LQP बन गया है। हमने इसे कैसे कंस्ट्रक्ट किया इसे मैं एक बार और समझा देती हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे LNM। तो LNM के लिए हमें LM एंड LN की वैल्यू गिवन थी और एंगल L इक्वल टू 50 डिग्री हमें गिवन था, जिससे हमने ट्रायंगल LNM बना लिया। देन उसके बाद हमें क्या करना है, एक LM में एक एक्यूट एंगल बनाना है। साइड LM जो है इस यहाँ से हमें एक एक्यूट एंगल बनाकर एक लाइन ड्रॉ करनी है LX। मीन्स ड्रॉ लाइन LX मेकिंग an acute angle with side LM. Mark 5 points L1, L2, L3, L4 and L5 starting from L at equal distance। हमें यहाँ पर ये इक्वल डिस्टेंस पर पॉइंट बनाने हमने बनाए। देन उसके बाद जॉइंट L4M क्यों किया हमने, क्योंकि हमें यहाँ पर LM MN इक्वल टू LN इक्वल टू 4 है, मतलब LM से कितना 4 है, तो हमने यहाँ पर L4 से M को ज्वाइंट कर दिया। फिर यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इसे हमने मेजर करके वही एंगल यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। देन उसके बाद L5 से यहाँ लाइन की तरफ एक कार कट किया जो हमने P पॉइंट मिला। देन उसके बाद जो काम हमने यहाँ नीचे की तरफ किया था एंगल मेजर करने का, वही काम हम यहाँ ऊपर की तरफ करेंगे। एंगल L पर जो एंगल बन रहा है उसे हमने मेजर करके एंगल P पर वही एंगल बनाया, जिससे हमें एक पॉइंट Q मिल गया। तो जो हमें रिक्वायर्ड ट्रायंगल था LQP वो रिक्वायर्ड ट्रायंगल बन गया। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।